Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 24, 48 एंड 60 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास हैं जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो इस वक्त हमारे पास हैं 3 वैल्यूज़ हैं। वन बाय वन हम इन तीनों वैल्यूज़ के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 24, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 48, थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 60। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। कौन से 2 टेबल्स में आते हैं? एक अपने और दूसरे 1 के, बस इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता है हमेशा। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इसका डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 24 के लास्ट में इवन नंबर है इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 12 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है। 3 को हमें यहाँ 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब है हमारे पास 48 लास्ट में, इसके भी इवन नंबर है इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे, ये बन चुका है 24। 2 के टेबल में 24 आता है 12 पे, 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 को देख प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। लास्ट में हमारे पास है 60, लास्ट में 0 है। अभी मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर हो तो वो दोनों ही वैल्यूज़ जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं। तो इसे भी हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे एंड 2 टाइम्स 0 इज़ 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, ये बन चुका है 15। लास्ट में और नंबर है इसलिए ये वैल्यू अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 से चेक करेंगे। 3 से 15 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। उसके बाद 5 खुद एक प्राइम नंबर है तो 5 को यहाँ हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 24 के, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। फिर लिख लेते हैं हम 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में है 60, उसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें पेयरिंग करनी है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं और हमें तीनों में उनका पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने यहाँ एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये देखिए 3 का भी पेयर बन रहा है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब यहाँ पे मज़ीद ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि तीनों में मौजूद है, ठीक है। तो फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई प्राइम फैक्टर है जो कि 2 में भी मौजूद हो। अगर 2 में भी मौजूद होगा तो हम उसकी पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 हमें नज़र आ रहा है 2 में है, इसका पेयर हमने बना लिया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब ऐसा कोई भी प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है जो कि 2 में भी मौजूद हो, ठीक है। सिर्फ हमें ये 2 नज़र आ रहे हैं 2 एंड 5, जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा। लास्ट में हम वो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जिनका कोई पेयर नहीं बना, जो कि है 2 और 5। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? एलसीएम के लिए हमें कर देना है इन सबको मल्टीप्लाई, फिर हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, 48 एंड 60 का। तो चलो जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4,
4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24, 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ 2 से। तो जब हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 टाइम 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम 2 इज़ 4, 48 आ गया। 48 को लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है एक बार 5 से। 5 टाइम 8 इज़ 40, 40 का 0, 4 हमारे पास यहाँ कैरी चला जाएगा। 5 टाइम 4 इज़ 20, 20 प्लस 4 24 हो गया यहाँ पे। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 24, 48 एंड 60 का, जो कि है 240। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपके पास यहाँ कोई सी भी वैल्यूज़ हों, आप उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।